नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस पर्व को सबसे ज्यादा पावन पर्व माना जाता है। हिंदू मान्यताओं में इस नवरात्रि का काफी महत्व है। इस दौरान सभी शुभ काम किए जाते हैं जो आगे जाकर हमें लाभ दें। साथ ही 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। भक्त इन 9 दिनों माँ के लिए व्रत भी रखते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि अक्टूबर की 17 तारीख से शुरू होने जा रही है, जो कि 25 अक्टूबर तक रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष पितृपक्ष की समाप्ति के बाद अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार अधिक मास होने के कारण पितरों की विदाई के बाद नवरात्रि का त्योहार शुरू नहीं हो सका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि पर 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने के साथ उन्हें अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं अलग अलग भोग लगाने का क्या महत्व है? आज हम आपको बताते हैं कि 9 दिनों को 9 दिन तक भोग लगाने का क्या महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में भक्त माँ दुर्गा के लिए भोग बनाते हैं, जिनसे वो प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। साथ ही माँ भक्तों को बीमारियों से मुक्त करती हैं और उनकी आर्थिक समस्याओं को भी दूर करती हैं। तो चलिए जानते हैं 9 दिन माता को कौन कौन से भोग लगाए जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन देवी के चरणों में गाय का शुद्ध घी चढ़ाया जाता है। आपको बता दें, ऐसा कहा जाता है कि इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। दरअसल मनुष्य कई गंभीर बीमारियों से मुक्ति पाता है। वहीं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी रूप में पूजा होती है। इस दिन उन्हें शक्कर का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से घर के सभी सदस्यों की आयु बढ़ती है और घर में सुख शांति रहती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का होता है। उन्हें दूध या दूध से बनी चीज का भोग अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इस दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करने से दुख दूर होते हैं और खुशी की प्राप्ति होती है। चौथे दिन माता के चौथे स्वरूप यानी देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। उनकी उपासना करने से बड़ा रोग खत्म हो जाता है, साथ ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको बता दें, इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस भोग को अर्पित करने से और दूसरों को खिलाने से बुद्धि तेज होती है। 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बता दें, ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के 5वें दिन केले का नैवेद्य चढ़ाने से शरीर स्वस्थ रहता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए और केले का दान भी करना चाहिए। 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ के छठे स्वरूप को शहद और मीठा बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए शहद और मीठे का भोग लगाएं। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। बता दें कि भूत प्रेतों से मुक्ति दिलवाने वाली देवी कालरात्रि की उपासना करने से सभी दुख दूर होते हैं। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता को गुड़ और मेवे के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माँ को लड्डू चढ़ाने बाद ब्राह्मणों को दान देने से कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी के स्वरूप की पूजा की जाती है। ये दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। बता दें कि नारियल का भोग लगाने से संतान से जुड़ी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि के आखिरी यानी 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को जगत को संचालित करने वाली देवी माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि माता को तिल का भोग लगाना चाहिए। 9वीं के दिन तिल का भोग लगाने से अनहोनी की आशंका खत्म होती है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.